और बच्चों आपको 2.5 जो एक्सरसाइज है डेसिमल वाली, वो उसमें वो उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। उसमें मैंने उसमें वो बता दिया था डिफ़िकल्ट तरीका, मतलब थोड़ा सा जो एक तरीका था फर्स्ट मेथड से मैंने करवा दिया। अब मैं आपको सेकंड मेथड से करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। 0.4 डिवाइडेड बाई 2, पहले डिवीजन फॉर्म में लिखो 0.4 डिवाइडेड बाई 2। अब गौर से देखना, ये पॉइंट आप देख रहे हो 0.4, गौर से देखना। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1। तो इसको आप कैसे करके कर सकते हैं, यहाँ इसको आप 4 लिख दो, नीचे 10 लगा दो, दैट्स ऑल। तो आपका यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये 4 नीचे लगाया, ये 2 तो था ही डिवीज़न में, ये आपने 10 और लिख दिया, ठीक है ना। और अब आप जो है कैसे आप इससे ये काटना स्टार्ट करो। 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया 2/10। और आपको पता है 2 के पीछे पॉइंट है अपने आप ही, 2 के पीछे पॉइंट है, ठीक है। अब 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट लेफ्ट पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर इधर। तो ये 0.2 हो गया, 0.2 हो गया, और उसके पीछे आप 0 लगा देना, तो कितना हो गया 0.2 हो गया आपका। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले एक मेथड से पहले कर दिया है। तो तुम्हारा नेक्स्ट हो गया 0.35 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। पहले डिवीजन फॉर्म में लिखो 0.35 डिवाइड बाई 5। अब आपने पॉइंट ख़त्म करना, पॉइंट के बाद अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ 0.35, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 है। तो आप क्या करो 35 ऐसे कैसे लिखो, नीचे 100 लगा दो, नीचे 100 लगा दो, ठीक है। तो अब क्या करा 35 लिखा, और ये पहले ये तो 5 है ही है पहले वाला, 5 तोड़ा, और नीचे पॉइंट ख़त्म करने के लिए आपने ऊपर वाला पॉइंट ख़त्म करने नीचे लगा देते, नीचे वाला पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो 100 आपने लगा दिया। अब आप इसे 5 से काटना स्टार्ट करो, 5 7 ज़ा 35। तो आपके पास कितना आ गया बच्चे 7/100, ठीक है ना। अब आपने अब गौर से देखना 7 के पीछे 0 है, तो ये पॉइंट है, 7 के पीछे पॉइंट है, ठीक है। ये आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं ऐसे। तो पॉइंट यहाँ आना शुरू होगा, दो पॉइंट, ये एक इससे, फिर एक 0 से, फिर एक 0 से, एक आपने एक और लेकर आना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 0 लेकर आना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो ये फिर 0 फिर पॉइंट यहाँ लगा ऐसे करके, ठीक है। तो 7 आपको तो 7 डिवाइड बाई 100, तो कितना होता है ये 0.0, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ थे, पॉइंट 1 2 यहाँ पॉइंट आ गया। तो आपने क्या करना बच्चे, ये देखो ये हमारे पास कितना हो गया 0.07, ओके। अच्छा नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, थर्ड ये आपके पास 2.48 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको डिवीजन फॉर्म में लिखो 2.48 ये डिवाइड बाई 4। अब आप देखो इसमें गौर से देख रहे हो 2.48, पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ये, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 248, नीचे 100 आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या लिखा 248, 4 तो है ही ऑलरेडी, नीचे 100 और लगा दिया। अब 4 से काटो इसे, 4 6 ज़ा 24 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, तो कितना हो गया 62/100 हो गया। अब आपने क्या काम करना है, अब आपको पता है 62 के पीछे पॉइंट तो है, अब ये 2 ये 100 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करना है। तो आपको 2 पॉइंट इधर सरकाना पड़ेगा, 1 2, यहाँ पॉइंट यहाँ आ गया, यानी कि 0.62 हो गया, उसके इधर तो 0 लगाना ही पड़ेगा। तो कितना हो गया 0.62 आ गया, ठीक है। 0.62 आ गया। और आपका ये जो है नेक्स्ट ये, अब आप देखो इसके अंदर ये वाला, अब हमारे पास थर्ड हमने कौन सा करा है, ये थर्ड करा है। अब ये फोर्थ करते हैं, दैट्स ऑल, फोर्थ करते हैं। फोर्थ कितना 65.4 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो इसको डिवीजन फॉर्म में लिखो 654 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या करा, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर देखो 65.4 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप इसको ऐसे करके कर सकते 654, नीचे आप 10 से डिवाइड करके, यानी कि पॉइंट ख़त्म करके आप नीचे लगा देते हैं उतने ही 0, जितने पॉइंट के बाद उतने डिजिट होते उतने ही 0, और 2 होते तो 100 लगा देते, दैट्स ऑल। तो कितना ये
ये इस ढंग से कर दो, ठीक है। 100 लगा दी, अब डिवाइड कर दो इसको 6 से, 6 1 जा 6, ठीक है। अब 6 से 5 को डिवाइड करो, वो जाएगा नहीं, ना जाने का 0। अब ये 54 हो गया, 5 बच गया था पीछे पीछे 54 खड़ा, तो कितना हो गया बच्चे 54 हो गया। तो 6 9 जा 54, तो आपके पास कितना आ गया, अब आपके पास है 109 अपॉन 10 आ गया। और आपको पता है 109 इसके पीछे पॉइंट है, और ये अगर आपका 10 से डिवाइड हो तो पॉइंट यहाँ लगाओगे आप, ठीक है। पॉइंट ख़त्म। तो कितना हो गया बच्चे, ये आपके पास बैठ गया ये पॉइंट 10.9, ठीक है। अच्छा, अब ये फिफ्थ वाला देखो, ये फिफ्थ वाला देखो, इसके अंदर ये फिफ्थ है 651.2 डिवाइड बाई 4, पहले डिवीजन फॉर्म में लिखो 651.2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अच्छा, इसमें अब अगले स्टेप में आप क्या करो, इसमें पॉइंट के बाद यहाँ देखो 651.2 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 6512, नीचे 10 लगा दो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ इसके अंदर, ये 6512, ठीक है। ये गड़बड़ कर दी मैंने, नीचे ये 4 तो है, ये नीचे 10 और लगा दो। अब इसे 4 से काटो, 4 1 जा 4, 2 बच गया। 6 में से 4 गया, कितना बचा बच्चे 2 बच गया। 2 के पीछे 5 खड़ा हो गया, 2 के पीछे 5 खड़ा हो तो 25 हो गया। 25 तो 4 6 जा 24, 24 और 25 में से 24 गया, कितना बचा 1 बचा, और 1 के पीछे ये वाला 1 खड़ा हो गया, 1 1, ठीक है। तो कितना हो गया 11, ठीक है 11। अच्छा 11 तो आपका जाएगा 4 2 जा 8, क्योंकि ठीक है पूरा तो जाएगा नहीं, 4 2 जा 8, 11 में से 8 माइनस हो गया तो कितना 3 बचा है। अब 3 के पीछे देख रहे हो, 3 के पीछे 2 खड़ा हो गया है, 3 के पीछे 2 खड़ा हो 32 हो गया। तो आप कहोगे 4 8 जा 32, 1, ये आपके पास नीचे 10 आ गया, और आपको पता पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ है, इधर आ गया पॉइंट, तो कितना हो गया 162.8 आ गया, ठीक है ओके। अब ये 6 वाला क्वेश्चन कर देते हैं। 6 वाला एक दो बारी देखोगे वो अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। 6 वाला देखो 14.49 डिवाइडेड बाई 7, और इसको डिवीजन फॉर्म में लिखो 14.49 डिवाइडेड बाई 7। तो आपने क्या काम करना है, पहले तो अब तो समझ में आ गया, 49 ऐसे लिख दो, और 7 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रही थी तो मैं 100 नीचे लिख दूँ। अभी 7 से काट दो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और 7 से 4 को करोगे तो नहीं जाएगा, तो ना जाने का 0। अब 4 के पीछे 9 खड़ा होगा तो 49 हो गया, तो 7 7 जा 49 हो गया। तो कितना हो गया बच्चे आपके पास 207 डिवाइड बाई 100, और आपको पता है 207 जो है उसमें पीछे पॉइंट है। अब 100 से डिवाइड कर रहे हैं, आप किससे कर रहे हैं 100 से, तो पॉइंट यहाँ आएगा 1 2, तो 2.07 हो गया, कितना हो गया 2.07, ठीक है ओके। तो आपके पास 6 वाला भी हो गया। अब हम 7th वाला कर रहे हैं, इसमें 7th वाला, ठीक है 3.96 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना है, इसको पहले तो डिवीजन फॉर्म में लिखो 3.96 डिवाइड बाई 4, और आपको पता पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट आ रही है, 3 and 6 को ऐसे लिख दो। अब तो समझ में आ रहा है, नीचे 100 लगा दो, अब 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, 39 में से 36 गया तो कितना 3 हो गया, और 3 के पीछे 6 ऑलरेडी है, 6 खड़ा है, 6 है पीछे तो 36 हो गया, तो 4 9 जा 36। दोबारा तो हमारे पास कितना हो गया 99 अपॉन 100, और आपको पता है 99 इसके पीछे अपना भी पॉइंट है, अपने आप ही पॉइंट है, तो पॉइंट 1 2 क्योंकि आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पॉइंट ख़त्म, तो ये पॉइंट यहाँ से लेफ्ट पे चल देते हैं आप, तो कितना हो गया 0.99, ठीक है ये आंसर सही है आपका। और फिर ये आपका 8th वाला करते हैं, चलो इसके अंदर ये 8th वाला, ये तो आपका 0.80 डिवाइडेड बाई 5, डिवीजन फॉर्म में लिखो पहले तो इसे, ठीक है 5, और यहाँ पर आपको पता है
इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, देख रहे हो ना, 0.80 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो यानी कि अगर 100 इसके, ठीक है ना, ओके, ये पॉइंट आ रहा है इसमें, तो आप क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए यहाँ इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए पूरा 80 लिखेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, दैट्स ऑल। तो अभी तो करते आए वाला 80 अपॉन ये आ गया 5 और ये 100 आ गया। अच्छा अब क्या करो, ये तो आसान हो गया, एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो आपके पास कितना बचा है, ये बचा 8 अपॉन 5 और ये 10 बचा है, ठीक है, 8 अपॉन 5 इंटू 10, ओके। अब इसको 5 से काटो, अब आपका 5 से काटो जरा इसे, ये 5 वन ज़ा 5, ठीक है, 5 वन ज़ा 5। अब आप देखो इसको, आपने बचपन में करे हुए, 8 से आप डिवाइड करोगे 5 से, तो कितना, 5 वन ज़ा 5, 3 हो गया। अब जैसे आप पॉइंट लगा दोगे इसके अंदर यहाँ पर, तो ये 30 आप कर सकते हो, इसको कर सकते हो, 30 आप कर सकते हो, ठीक है ना, ओके, पॉइंट लग गया। और फिर 5 6 ज़ा आप 30 कर सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 1.6 आ गया, और ये 1.6 अपॉन में आपका ये, ठीक है, ये आपके पास आ गया डिवाइड बाई 10। अब आपको पता है ये पॉइंट, अब आपके पास 1.6 है और 10 से डिवाइड हो रहा है, तो पॉइंट यहाँ एक और लेफ्ट पे और आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.16 और आप 0 इधर लगा देना, तो बच्चे कितना हो गया, ये हो गया आपके पास आंसर हो गया 0.16, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अब कर दिया है इसके अंदर, ये फिर सेकंड वाले करेंगे 10 से डिवाइड होने वाले, ओके, सेकंड क्वेश्चन। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके, बाय बाय।